कल्पना करो कि अगर काम करना ही मज़े की चीज़ बन जाए तो एक इंसान कितना कुछ हासिल कर सकता है। अगर पढ़ना, एडिट करना, नया ईमेल भेजना अगर इजी हो जाए तो नया क्लाइंट क्लोज करना, एग्ज़ाम क्रैक करना और बिजनेस बिल्ड करना भी कोई बड़ी चीज़ नहीं रह जाएगी। और इनफैक्ट अगर आउटकम तक पहुंचने का प्रोसेस मज़ेदार हो जाए या फिर होता तो तुम अभी तक वहां पहुंच चुके होते। अब कल्पना से बाहर आने का वक्त है, इसलिए अब गौर करो कि ओशो साहब ने क्या कहा। ओशो ने कहा कि प्यास ही पथ है। मतलब अगर डिज़ायर, किसी चीज़ को हासिल करने का डिज़ायर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो सक्सेस पाने का रोड मैप पूरा तुम तैयार कर लो। मतलब अगर हम इस प्यास, इस डिज़ायर, इस मोटिवेशन को उसके बायोलॉजिकल फॉर्म में तोड़ के देखें तो हम इसको अपने मुताबिक इस्तेमाल करके अपने काम को अपने लिए आसान बना सकते हैं, अचीवमेंट्स खड़ी कर सकते हैं, एडिक्शन से बच सकते हैं। और इसे जल्दी फिक्स ना किए जाने पर ज़िंदगी की बेसिक से बेसिक चीज़ें एंजॉय करना भी बहुत मुश्किल चीज़ हो जाएगी। और जब एंजॉय करना ही इतनी दूर की चीज़ है तो काम करना हमारे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। अपने एक डिज़ायर्ड आउटकम को हासिल करने की कोशिश करना, जिसमें अगेन हमें बहुत ज़्यादा भारी अमाउंट में फिजिकल और मेंटल कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है अलॉन्ग विद द रिस्क ऑफ फेलियर। यानी अपना कंफर्ट छोड़ के एक जीत के पीछे भागना सीम्स इम्प्रैक्टिकल टू योर बॉडी। लेकिन अब ये सवाल भी आता है कि अगर बॉडी सर्वाइवल को इतना तवज्जो देती है तो आखिर कई लोग इतना कुछ कैसे कर लेते हैं। फिटनेस रिकॉर्ड्स बनाना, इनोवेशंस करना और हमारे लिए बेसिक से बेसिक चीज़ें करना, किताब खोलना, फ़ोन रखना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। देखो, उनमें और हम में उसी प्यास का अंतर है जो कि हमारी कंडीशंस के द्वारा, हमारी ऑप्टिमाइजेशन के द्वारा डिफर कर सकती है। हमारे एक्शंस के द्वारा ये तय हो सकता है कि कौन ज़्यादा प्यासा होगा और कौन नहीं होगा। तो इसी डोपामीन को, जिसको हम अभी तक प्यास कह के रेफर कर रहे थे, समझने के लिए और ख़ुद के हिसाब से ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हमें इसके सर्वाइवल मैकेनिज्म को समझना होगा। देखो, सबसे पहले डोपामिन इज नॉट अबाउट प्लेजर। डोपामिन का काम है प्रेडिक्ट करना कि कितना प्लेजर मिलने वाला है। तुम्हें लगता होगा कि डोपामिन होता है जिस समय हम रील देख रहे होते हैं या फिर जिस समय हम रील देख चुके होते हैं, मगर वो होता है उससे ठीक पहले। और यही चीज़ ने, यही प्रेडिक्शन ने जानवरों को कैसे हेल्प किया है एवोल्यूशनरीली। जब भी किसी जानवर को कोई एक्टिविटी परस्यू करनी होती है तो उसमें उसको अगेन अपने फिजिकल एफर्ट लगाने पड़ते हैं। तो इसलिए दिमाग पहले से ही प्रेडिक्ट करता है कि इसको काम करने में कितना रिवॉर्ड मिलने वाला है, कितना वैल्यूएबल ये चीज़ है सर्वाइवल के लिए। वैल्यूएबल है भी या नहीं, और अगर जवाब है हाँ, तो फिर अगली बार वो जब उस चीज़ को परस्यू करने जाए तो दिमाग में पहले से प्रेडिक्शन होगी कि यहाँ पर रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो इस इंसान को वो डेस्परेट बनाएगी। डेस्परेट कैसे बनाती है? उसका मैकेनिज्म है बॉडी को स्ट्रेस रिस्पॉन्स में डाल देना, जैसे कि एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन्स एक्टिवेट करना जो कि तुम्हें किसी काम को करने में किसी को परस्यू करने के लिए डेस्परेट बनाते हैं। और हमारी डेस्परेशन डिपेंड करती है डिग्री ऑफ प्रेडिक्टेड रिवॉर्ड पे। मगर रियल लाइफ बिल्कुल भी स्क्रोलिंग जैसी नहीं होती है कि हमें हर समय कोई ना कोई रिवॉर्ड मिलता रहे, हमें कोई ना कोई स्टिमुलेशन मिलता रहे, हमारे समय कॉन्स्टेंटली उस चीज़ से चिपके रहें। हमें इसमें खुशी मिलती है और गम मिलता है, और उससे ज़्यादा मिलता है बोरियत। स्क्रोलिंग इतनी एडिक्टिव इसलिए है क्योंकि जब हमारा दिमाग कॉन्स्टेंटली प्रेडिक्ट कर रहा होता है कि रिवॉर्ड मिलता जाएगा और हमें रिवॉर्ड मिलता भी है, तो हमारी डोपामिन की बेसलाइन थोड़ी हाई सेट हो जाती है। और जब बेसलाइन इतनी ज़्यादा हाई सेट है तो हमारे लिए ज़िंदगी, जो कि ऑफकोर्स हमें बहुत ज़्यादा बोरियत देती है, वो हमारे लिए बोरिंग महसूस होती है। इसलिए सबसे पहला स्टेप यही है कि अपनी कंजम्पशन को कम कर दो और अपनी ज़िंदगी को बिना फिल्टर के देखना शुरू करो। जहाँ पे अब तुम्हारा इंटरेस्ट वापस से ज़िंदगी में लौटेगा, तुम्हें अपनी सारी दिक्कतें, सारे पेन दिखाई देंगे, तुम्हें समझ में आएगा कि क्या फिक्स करने की ज़रूरत है, क्या मैं अभी तक अवॉइड कर रहा था, और तुम एक वापस से बच्चे बनने लगोगे जहाँ पर तुम्हारी क्रिएटिविटी पीक पे होगी। क्योंकि जब तुम्हारा दिमाग बाहर से स्टिमुलेशन नहीं ले रहा है तो वो अभी कुछ ना कुछ करना चाहेगा, वो नई चीज़ें ट्राई करना चाहेगा, वो रिस्क लेना चाहेगा। इसलिए फर्स्ट स्टेप, एक हफ्ते के लिए अपनी कंजम्पशन को कम कर दो। और एक हफ्ते के लिए कंजम्पशन को कम करना बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा हो मैंने बहुत वेग बात बोल दी, लेकिन इसका सबसे प्रैक्टिकल तरीका है इसको अप्लाई करने का कि अपने दिन में ही ऐसे ब्लॉग्स बनाओ जहाँ पे तुम कमेंट करो कि मैं इस ब्लॉग में स्टिमुलेट नहीं करूँगा अपने आप को। मैं 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए बिना फ़ोन के रहूँगा, मैं बिना स्क्रॉल करे रहूँगा, मैं चलूँगा फिरूँगा, कमरे के अंदर रहूँगा, मैं बाहर चले जाऊँगा, मगर मैं स्टिमुलेट नहीं करूँगा। जो भी चीज़ तुम्हें बिना मेहनत के प्लेजर दे देती है उसको 1 हफ्ते के लिए कम कर दो। और अब एक ऐसी चीज़ जो कि इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है और जिसके लिए ये डोपामिन और मेमोरी काम करती है। देखो, मेमोरी का काम है एक्सपीरियंसेस को याद रखना ताकि जो ज़रूरी है वो दोबारा किया जाए
और जो डेंजरस है वो अवॉइड किया जाए। तो ऐसे में हमें कठिन चीज़ करने के लिए कमिटमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है, जहाँ हम अपने आप से बोलें कि चाहे ये चीज़ डेंजरस हो, चाहे ये चीज़ अच्छी हो, मैं स्टिल ये चीज़ को करना चाहता हूँ, मेरा लॉजिकल माइंड कहता है और मैं इस चीज़ को करूँगा। जहाँ पे हमारी बॉडी के कई सारे सिस्टम्स एक साथ काम करते हैं, जहाँ पे हम प्रेडिक्ट करते हैं कि कुछ होने वाला है, कुछ मिलने वाला है और हम उस चीज़ को देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रिवॉर्ड है, जो प्रेडिक्शन है, वो हमें रिवॉर्ड की नहीं करनी है कि हमें काम करके क्या मिलेगा, बल्कि हमें प्रेडिक्शन इस चीज़ की करनी है कि हम काम करेंगे, हम अपनी कमिटमेंट पूरी करेंगे, दैट्स द रिवॉर्ड, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, ताकि हम अपने आउटकम से डिटैच होकर काम कर पाए। जैसे कि गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म करने पे ध्यान दो, और अगर हम अपनी कमिटमेंट पूरी कर देते हैं तो यहाँ पे जो हमने कमिटमेंट पूरी करने के लिए एफर्ट्स लगाए हैं वो जस्टिफाई हो जाते हैं। जहाँ पर हमारा नर्वस सिस्टम भी अपडेट होकर कहता है कि आई कैन रिलाई ऑन माई सेल्फ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमें बहुत ज़्यादा एसेंशियल कॉन्फिडेंस देता है, और इसका उल्टा होना भी उतना ही नुकसानदायक है। क्योंकि कभी तुमने सोचा है कि तुम कुछ कमिटमेंट करो और उस चीज़ को करो ना, तो तुम इतना ज़्यादा गिल्ट क्यों महसूस करते हो? देखो, जब हमारा प्रेडिक्शन हो रही है, जब हमारी इंटेंशन है, हम कहते हैं कि कुछ करेंगे, तो वहाँ पे दिमाग प्रेडिक्शन कर रहा है, मगर प्रेडिक्शन की क्लोज भी कुछ रिवॉर्ड नहीं आ रहा है, क्योंकि तुमने कुछ स्टार्ट नहीं किया है, जिसकी वजह से दिमाग इसको सर्वाइवल के लिए एक अनरिलायबल स्थिति मानता है। ये कहता है कि तुम पे डिपेंड होना थोड़ा रिस्की है, तो हमें मेंटल डिस्कम्फर्ट देता है। और ये चीज़ जो है, काम करना, कमिटमेंट करना, ये चीज़ इंसानों के लिए इसलिए इतना ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि एज ह्यूमन बीइंग्स वी आर इवॉल्व टू रिस्पेक्ट रिसोर्सेज, कॉम्पिटेंस, मास्टरी। तो इसीलिए जब एक इंसान इन चीज़ों पे खरा उतर रहा है तो वो एक सर्वाइवल के लिए एक बैलेंस स्टेट में है। इसलिए दूसरा प्रोटोकॉल भी यही है कि कमिटमेंट्स बनाओ और उनको पूरा करो। इसको कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये अचीव कर लूँगा, वो अचीव कर लूँगा। सिंपल सा एक गोल बनाओ कि आज मैं ये छोटा काम करूँ, आज मैं इतने पन्ने पढूँ, आज मैं इस एक्सरसाइज के इस वेट से इतने रेप्स मारूँ, जो कि एक तरीके से एक पीआर की तरह भी चैलेंज अपने ले सकते हो। मगर सिंपल चीज़ इतनी है कि अपने दिमाग को प्रेडिक्शन करने दो और उस चैलेंज की जीत को एक्सपीरियंस करने दो, उसको महसूस करने दो। और यही कमिटमेंट से जीत तक का जो सफ़र है, वो जितनी बार रिपीट होगा उतना तुम चैलेंजेस के प्रति यूज्ड टू होगे, और उतना ज़्यादा तुम्हारा एक डोपामिन एक हेल्दी बेसलाइन पे आएगा, जो कि हमें ज़िंदगी के लिए एसेंशियल कॉन्फिडेंस देगा, हमें नए चैलेंजेस लेने के लिए अर्ज देगा कि अब और कुछ नया और कुछ अच्छा। तो अब इस वीडियो को व्यर्थ मत जाने दो। जो 2 प्रोटोकॉल मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस किए हैं उसको आज ही से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो। अगली वीडियो में हम समझेंगे डोपामिन को सिंप्लीफाई करके और उसकी रूट कॉज को।